शुभ प्रभात। एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। मैं मीनू मनहास, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वो है ई की मात्रा। इससे आप पिछली जो वीडियो मैंने आप सबके साथ साझा की थी उस पर हमने ई की मात्रा की बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे ई की मात्रा की। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ मैंने जो स्वर है ई लिखा है और इसका जो मात्रा चिन्ह होता है, देखिए इसका जो मात्रा चिन्ह होता है वो हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं। तो ये इसका मात्रा चिन्ह है। आज हम ई की मात्रा के जो नियम है या आप कह सकते हैं कुछ ऐसे संकेतों पर बात करेंगे जो हमारे बच्चों को या फिर हम बड़ों को भी मात्रा को बहुत अच्छी तरह से समझने में बहुत सहायक जो है वो साबित होते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके उच्चारण की। तो देखिए इसका जो उच्चारण है वो हम बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे कि सबसे पहले बच्चे पेट पर अपने दोनों हाथ रखेंगे और बोलेंगे ई ई ई। एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, कई बच्चे ई को बहुत ही लंबा खींच देते हैं, जैसे ई इतना लंबा खींचते हैं। लेकिन बच्चों को ये बताइए कि इतना लंबा नहीं खींचना है, हमें इसे इस तरीके से बोलना है ई ई। और इस दौरान बोलते समय पेट पर हाथ होने चाहिए। और जब इसका उच्चारण बच्चे करते हैं तो उनसे पूछिए कि इसका उच्चारण करते समय आपका पेट आगे की तरफ आ रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है। यदि आपका बच्चा उच्चारण सही कर रहा है, यदि वह बच्चा इसका उच्चारण सही कर रहा है, कोई भी बच्चा, तो उसका पेट बाहर की तरफ मतलब आगे की तरफ आएगा। तो देखिए ये तो थी उच्चारण की बात। अब हम कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे जो ई की मात्रा में हमें ध्यान जो है रखनी पड़ती है। देखिए पहली जो जरूरी बात है वो ये है कि जब भी किसी भी व्यंजन के साथ ई की मात्रा लग जाती है, जैसा कि हम ऐसा समझ लेते हैं, क का उदाहरण लेते हैं, हमने क के साथ ई की मात्रा जोड़ दी। जब हम किसी भी व्यंजन के साथ ई की मात्रा जोड़ देते हैं तो वो दोनों व्यंजन और मात्रा मिलके एक हो जाते हैं। मैंने हर मात्रा में इसी बात पर जोर दिया है कि जब कभी भी कोई भी जो मात्रा है वो किसी व्यंजन के साथ जुड़ जाती है तो हम उन दोनों को अलग अलग नहीं बोल सकते। हम बच्चों को जब रीडिंग करवाते हैं, जब पठन करवाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे इस प्रकार पढ़ेंगे। मान लीजिए ये मैंने इसका जोड़ कर दिया, तो इसको अधिकतर जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ते हैं, क ई की। लेकिन देखिए इसको मैं गलत तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये पढ़ने का एक सही या अच्छा तरीका नहीं है। आप बच्चों को सिखाइए कि बेटा जब किसी व्यंजन के साथ ई की मात्रा लग जाती है तो या फिर कोई भी मात्रा लगती है तो आप उन दोनों को जोड़ के बोलोगे। अब ये दोनों एक हो चुके हैं, आप इनका नाम अलग अलग नहीं ले सकते, इसलिए आपको इसको सीधे की बोलना है। दूसरा जो नियम है या फिर संकेत आप कह सकते हैं, वो ये है कि जो ई की मात्रा होती है, बच्चों को बताइए कि ये बहुत समझदार मात्रा होती है। ये मात्रा समझदार मात्रा है। इससे पहले हमने जो मात्रा पढ़ी थी वो थी इ। इससे पहले हमने जो मात्रा पढ़ी थी वो थी इ की मात्रा। एक की मात्रा में मैंने आपको बताया था कि वो मात्रा शरारती होती है, लेकिन ई की मात्रा समझदार मात्रा है। और देखिए जैसे कि हमने पिछली मात्रा में एक की मात्रा में बच्चों को इस प्रकार समझाया था, क्योंकि वो शरारती मात्रा है तो वो भागकर सभी व्यंजनों के आगे खड़ी हो जाती है। लेकिन ई की मात्रा जो है
समझदार मात्रा है, और जो मात्रा समझदार है वो हमेशा अपनी ही जगह पर खड़ी रहती है। वो भाग कर वर्णों के आगे उनकी जगह पर नहीं आएगी। इसलिए जो ई की मात्रा है वो हमेशा वर्णों के बाद लगाई जाती है। वर्णों के बाद लगाई जाती है। दूसरी चीज मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बच्चों के सिर्फ संकेत के लिए है कि बच्चे खेल खेल में या मजाक वाली जो चीजें होती हैं बच्चों को उसमें अधिक मजा आता है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये समझदार मात्रा है। समझदार मात्रा है इसलिए भागकर दूसरों की जगह पर नहीं आती, अपनी जगह खड़ी रहती है, वर्णों के बाद लगाई जाती है। अब देखिए हम इसका जब उच्चारण करते हैं, जब यह मात्रा किसी भी वर्ण के साथ लग जाती है, तो देखिए हम इसे कैसे बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने ग लिया और उसके साथ ये मात्रा लगी हुई है, तो देखिए इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। गी, गी, गी। गी नहीं बोलेंगे, गी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसका उच्चारण होगा गी, गी, गी। हम एक और जो उदाहरण ले सकते हैं, देखिए जब हम इसका उच्चारण, ये उच्चारण का ही दूसरा जो आप कह सकते हैं, दूसरी बात जो उच्चारण के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए आप बच्चों को एक ट्रिक या एक संकेत और दे सकते हैं। आप बच्चों को कहिए कि गी जो है, बेटा गी बोलो और अपने पेट पर हाथ रखो। जब बच्चा पेट पर हाथ रख के बोलेगा गी, गी, तो आप बच्चे से पूछेंगे कि अब बताओ आपका पेट आगे की तरफ गया या पीछे की तरफ गया। तो बच्चा कहेगा, अगर उसका उच्चारण सही होगा तो बच्चा यही कहेगा कि हमारा जो पेट है वो आगे की तरफ गया है। तो देखिए यहां आप बच्चे को बताइए कि उसका पेट जो है वो आगे की तरफ गया। देखिए उसका पेट आगे की तरफ गया, इसलिए जो मात्रा है वो भी आगे, वर्ण के आगे की तरफ लगेगी। अगर पेट पीछे की तरफ जाता तो मात्रा भी वर्ण के पीछे की तरफ लगती। लेकिन यहां पर देखिए जो पेट है, उच्चारण के समय पेट आगे की तरफ जो है आता है, इसलिए मात्रा भी वर्ण के आगे की तरफ ही लगेगी। देखिए यहाँ ये छोटे छोटे ऐसे संकेत हैं, ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको यूज करेंगे हम, जिनका प्रयोग करेंगे और बच्चों के जो संशय हैं, जो उनके डाउट्स हैं, उनको खेल खेल में दूर करेंगे। देखिए अब बात आती है हमारे जो वर्णमाला है उसमें दो व्यंजन ऐसे हैं जिनके साथ कोई भी मात्रा नहीं लगती। दो व्यंजन या वर्ण आप कह सकते हैं जिनके साथ कोई भी मात्रा नहीं लगती, चाहे वो कोई भी मात्रा हो। जिनके साथ कोई भी मात्रा नहीं लगती। अब देखिए ये कौन से वर्ण हैं। कोई भी मात्रा, चाहे आ की मात्रा हो, इक की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, कोई भी मात्रा हो, वो इनके साथ नहीं लगती। ये दो जो वर्ण हैं ये हैं ङ और ञ। इन दोनों को हम पंचमाक्षर भी कहते हैं, ङ और
न्या। इन दोनों के साथ कोई भी मात्रा नहीं लगती, चाहे वो कोई भी मात्रा हो, ई की मात्रा हो, इ की मात्रा हो या कोई भी मात्रा हो। यहाँ पर देखिए एक और नियम का जो है वो ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जब हम किसी भी वर्ण के साथ ई की मात्रा जोड़ेंगे, इ की मात्रा हो या ई की मात्रा हो, ये नियम दोनों में एक सा है। तो देखिए लिखते समय किस नियम का ध्यान रखना है कि जो हमारी, मान लीजिए हम ग का ही उदाहरण ले लेते हैं, अगर मैंने यहाँ मात्रा जोड़ी तो जो हमारी ये मात्रा है, जो मात्रा चिन्ह है, इसका जो सिर है वो इस खड़ी रेखा को, देखिए इसका जो सिर है इस खड़ी रेखा को छूना चाहिए। ये बिल्कुल सही लिखने का तरीका है। देखिए अगर ये मैंने इस तरह से लिखा होता, बीच में से जोड़ दिया होता तो ये गलत होता। अगर इसी चिन्ह को मैंने इस प्रकार जोड़ा होता, ये भी गलत होता। सही नियम क्या है कि ये जो खड़ी पाई आपको दिखाई दे रही है, इस खड़ी पाई के सिर के साथ मात्रा का जो सिर है, जो इस चिन्ह का सिर है, ये जुड़ना चाहिए, इसको छूना चाहिए, तब आपने मात्रा जो है वो वर्ण के साथ सही तरीके से लगाई होगी। अब हम आते हैं शब्दों की तरफ। हमें शब्द जो हैं वो कैसे बनाने हैं, कैसे लिखने हैं, कैसे पढ़ने हैं। देखिए हम उदाहरण लेते हैं, क्योंकि दो जो अक्षरों का जोड़ है जिसमें ई की मात्रा होती है, बच्चे अच्छे तरीके से उसे समझ लेते हैं। हम 3 अक्षरों का शब्द लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया, ओ ठीक है, मैंने ले लिया मान लीजिए शब्द पीपल। पीपल मान लीजिए मैंने ये शब्द लिया। अब देखिए हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे। कई बच्चे जो है इसका उच्चारण करेंगे प ई प ल, पीपल, लेकिन हमें इस तरीके का उच्चारण नहीं करवाना है। वजह क्या है आप यहाँ देखिए, अगर आप बच्चे को करवाते हैं प ई प ल, तो जो बच्चा है वो प ई प ल, जब बच्चे का डिक्टेशन लिया जाएगा या श्रुतलेख लिया जाएगा तो बच्चा इस तरीके से भी लिख सकता है, क्योंकि उच्चारण तो आपने यही सिखाया प ई प ल। तो फिर यहाँ अगर बच्चा ऐसा लिखता है तो हम उसका जो उत्तर है या शब्द है उसे गलत क्यों करते हैं। देखिए यहाँ हमें अपना जो बच्चे को सिखाने का तरीका है उसमें थोड़ा सा जो है बदलाव लाना पड़ेगा। हमें बच्चों को बताना है कि इस तरीके से नहीं पढ़ना है। इन दोनों को एक साथ बोल के पढ़िए, पी। देखिए यदि आपने इसको प ई कराया तो बच्चा प ई लिख सकता है, ऐसे चांसेस हैं, ऐसी संभावना है कि बच्चा प ई इस प्रकार लिख दे। यदि आपने बच्चे को सीधे पी सिखाया, पी, तो बच्चा प ई कभी भी नहीं लिखेगा, वो सीधे पी पल, पीपल लिखेगा। इसी प्रकार जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे, जब बच्चे को शब्द जो हैं उनको पढ़ना सिखाना है, तो देखिए ये 3 अक्षर का शब्द है। आप इसको 3 भागों में विभाजित कर दीजिए और आप बच्चे को कहिए कि सबसे पहले लिखो पी, पी, और लिखने से पहले बच्चा बोलेगा, बोलने से पहले बच्चा पेट पर हाथ रखेगा। तो यहाँ बच्चा लिखेगा पी। अगर बच्चे को लिखना नहीं आ रहा है तो देखिए, अगर बच्चा कंफ्यूज है, देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, अगर बच्चे को पता नहीं चल रहा मात्रा यहां से बनेगी या यहां से, तो बच्चे को बोलिए लिखने से पहले अपने पेट पर हाथ रखो। जैसे ही बच्चे ने अपने पेट पर हाथ रखा, आप उसे कहिए कि आप बोलो पी, पी। अब जब बच्चा बोलेगा तो उसको बोलिए आप बताओ आपका पेट आगे की तरफ आ रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है। अगर तो बच्चे का उच्चारण सही होगा तो उसका पेट आगे की तरफ ही आएगा। जब आपसे बच्चा कहे कि हाँ मम्मा मेरा पेट तो आगे की तरफ आ रहा है, तब आप उसको बोलिए कि आपको याद है जब हमारा पेट आगे की तरफ आएगा तो मात्रा भी वर्ण के आगे की तरफ से बनेगी।
जब पेट पीछे की तरफ जाएगा तो मात्रा भी वर्ण के पीछे से बनेगी, लेकिन यहां पर पेट जो है वो आगे की तरफ आया, इसलिए हमने मात्रा को भी प के आगे से बना दिया, पी। उसके बाद प, प, प और ल में बच्चों को बोलिए आपका मुख कम खुल रहा है। तो कम क्यों खुल रहा है? कम मुख तभी खुलता है जब उस व्यंजन, उस वर्ण के साथ कोई भी मात्रा नहीं लगी होती। जब किसी वर्ण के साथ कोई भी मात्रा नहीं लगी होगी तब मुख कम खुलेगा। तो प मतलब कोई मात्रा नहीं लगी, ल मुख कम खुल रहा है मतलब कोई मात्रा नहीं लगी। अब आप बच्चे को बोलिए कि ठीक है, अब आप इसको एक साथ लिख दो। तो बच्चा इसको एक साथ लिख देगा और उसका जो शब्द है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो आ जाएगा। यही तरीका है 4 अक्षर के शब्द करने के लिए भी। यदि आप 4 अक्षर का जोड़ कराएंगे वो भी ऐसे ही होगा। यहां पर आपने 3 भागों में विभाजित किया, 4 अक्षरों वाले शब्द में आप एक भाग और बना देंगे और 4 भागों में विभाजित करेंगे। देखिए, जो बच्चे तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं वो तो बिना विभाजन के भी कर लेंगे, लेकिन हमारा जो अधिक आप कह सकते हैं कि हमारा जो अधिक भार है वो उन बच्चों की तरफ होना चाहिए जो नहीं कर पाते हैं, और उनको सही तरीके से करवाने के लिए हमें इसी तरह के तरीके का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये है हमारी ई की मात्रा, इसके लेखन और उच्चारण के नियम और शरीर के किस अंग का प्रयोग हम किस तरीके से जो है वो करेंगे जिससे कि ई और इ की मात्रा का फर्क बच्चों को पता चलेगा। मैं एक बार फिर आपसे बता रही हूं, ई की मात्रा में पेट आगे की तरफ आएगा, इसलिए उसकी जो मात्रा, उसका जो मात्रा चिन्ह है वो वर्णों से बनकर आगे की तरफ जाएगा, लेकिन इ की जो मात्रा है उसको बोलते समय पेट पीछे की तरफ जाता है, इसलिए जो चिन्ह है वो वर्ण पर बनकर पीछे की तरफ चला जाएगा। दूसरी बात, दोनों मात्राओं में फर्क क्या है? इ की मात्रा बहुत शरारती है, इसलिए वो भाग के हर एक वर्ण के पहले खड़ी हो जाती है, और ई की जो मात्रा है बहुत समझदार है, इसलिए ई की मात्रा जो है वो वर्णों को कहती है, वर्णों आप खड़े हो जाओ, मैं आपके बाद में खड़ी हो जाऊंगी। तो ये जो उच्चारण जो है, ये नियम जो है, उच्चारण और लेखन जो नियम है, जो संकेत हैं, आप देखिए इनको नियम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो कहानियां हैं मैंने बच्चों को ध्यान में रखकर खुद ही ये छोटी छोटी कहानियां बनाई हैं, या आप कह सकते हैं छोटी छोटी चीजें जो हैं वो यहाँ पर आपको बताई हैं, लेकिन आप इन्हें ये नहीं कह सकते कि ये कोई नियम है। लेकिन छोटे बच्चों को जो है, छोटे बच्चों की सोच को ध्यान में रखकर मैंने इस तरीके से जो है वो बच्चों को मात्राएं जो है हम इस तरीके से मात्राएं सिखा रहे हैं। तो आप सभी ये वीडियो जरूर देखिए, बच्चों को जरूर जो है सिखाइए, और जहां कहीं आपको लगता है कि बच्चों को कहीं कोई मुश्किल आ रही है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगी कि बच्चों को वीडियो जरूर दिखाइए, खुद वीडियो जरूर देखिए, कम से कम 2 बार तो जरूर देखिए, क्योंकि आप बड़े हैं, आप 2 बार देखेंगे तो भी समझ जाएंगे, और फिर यही नियम आप बच्चों को समझाइए, बच्चे जरूर मात्रा सीखेंगे। धन्यवाद।